एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में करण नाम का लड़का रहा करता था। उसके साथ उसके माता पिता भी रहा करते थे। करण ने अब अपने फैमिली बिजनेस में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। इसी दौरान एक दिन राखी अपने बेटे से कहती है कि बेटा, तुम अपनी पर्सनल लाइफ क्यों नहीं सेटल कर लेते? वैसे भी अब तो तुम बिजनेस भी काफी अच्छे से संभालने लगे हो, इसलिए हम चाहते हैं कि अब तुम शादी कर लो। करण बेहद आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए उसने बिना किसी सवाल जवाब के ही राखी की बात मान ली थी। और इसी के चलते कुछ समय बाद ही करण की शादी प्रीता नाम की लड़की से करवा दी जाती है। प्रीता घर का कामकाज किया करती थी और करण अपने ऑफिस का काम संभालता था। तभी एक दिन अचानक ऑफिस से घर आते वक्त करण का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसके सिर पर काफी गहरी चोट आती है। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, तब डॉक्टर ने करण की मेंटलिटी के बारे में बताते हुए कहा कि वो साइको हो चुका है, जिसे चीज़ों को समझने में अभी टाइम लग सकता है। और करण की साइको प्रॉब्लम आप सभी फैमिली मेंबर्स के लिए खतरनाक भी हो सकती है। डॉक्टर की ये बातें सुनकर प्रीता के साथ साथ राखी और महेश भी हैरान रह गए थे, पर था तो करण उनका अपना ही। इसलिए जैसे ही करण को डिस्चार्ज किया गया तो फैमिली मेंबर्स उसे अपने घर ले गए। करण मानसिक रूप से अस्वस्थ था, जो कभी घर के मेंबर्स को चोट पहुंचाने लगा था तो कभी घर का सामान तोड़ने लगा था। साथ ही साथ वो अपनी पत्नी को लेकर भी काफी जुनूनी हो गया था, जिससे अगर कोई बात तक करता था तो करण उसकी जान लेने को उतारू हो जाता था। हालांकि फैमिली मेंबर्स करण की मेंटलिटी को देखते हुए उसके ये हालात सहन कर रहे थे, लेकिन जब करण ने अपने पड़ोस में रहने वाली करीना आंटी के घर में जाकर उसके सारे कपड़े जला दिए, तब पानी सर के ऊपर से जा चुका था। करीना आंटी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने तुरंत आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया और करण को जानवरों की तरह जाल में पकड़कर पुलिस के हवाले करने को कह दिया। लोग करण को जाल में पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर ही जा रहे थे कि तभी वहां प्रीता पहुंच जाती है और आस पड़ोस के लोगों से कहती है कि मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। करण ने जो कुछ भी किया वो उसके काबू में नहीं था। एक्चुअली वो मेंटली डिसऑर्डर है, जिसका दिमाग उसके काबू में नहीं है। इस वजह से वो कुछ भी उटपटांग हरकतें कर रहा है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। और वैसे भी करण की वजह से आपको जो भी नुकसान हुआ है, मैं उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। और इसी के चलते करीना आंटी उनसे भारी रकम की मांग कर लेती है और ना चाहकर भी प्रीता को वो रकम चुकानी पड़ती है। और इसी तरह प्रीता अपने साइको पति को गिरफ्तार होने से बचा लेती है। अब प्रीता अपने पति का दुगना ख्याल रखने लगी थी और देखते ही देखते आखिरकार उसकी ये मेहनत रंग लाई और करण पूरी तरह से ठीक हो गया। अब उसकी दिमागी हालात पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और दूसरों के प्रति उसके रवैये का भी अब कोई जवाब नहीं था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको साइको करण की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।